दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल भले ही शांत हो गया हो, लेकिन अब कोर्ट के बार एसोसिएशन का जो मुद्दा है वो गर्मा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं। और अभी हम मौजूद हैं कड़कड़डुमा कोर्ट में, यहाँ का माहौल जानने के लिए कि आखिर बार एसोसिएशन में इस बार क्या मुद्दे उठ रहे हैं और कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है। मनोज कुमार शर्मा सीनियर एडवोकेट, आज उनसे हम बात करने वाले हैं, तो उन्हीं के चैम्बर में चलते हैं और सीधा जानते हैं उन्हीं से कि आखिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की इस बार जो पोजीशन है उस पर वो फाइट कर रहे हैं, तो माहौल यहाँ का क्या है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। अभी दिल्ली विधानसभा खत्म हुआ है, तो कोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो राजनीति, एक तरीके से राजनीति में भी काफी दिलचस्प मुद्दा बन गया है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के जो पद पर आप इस बार फाइट कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी कोई पद पर रहे हैं या इस बार का माहौल क्या बता रहा है? पहले तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे पास आए और मेरे से जानना चाहा कि हमारी कड़कड़डुमा कोर्ट में क्या चल रहा है। देखिए, मैं एडवोकेट M.K. शर्मा, मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी हमारी जो एसोसिएशन है, सादरा बार एसोसिएशन, इसमें हमारे कई भाई हैं जो एडवोकेट भाई हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट पोस्ट पे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एटसेट्रा वगैरह हैं। और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे साथ भी मेरे कई फेलो एडवोकेट्स हैं जो मेरे साथ कंटेस्ट कर रहे हैं मेरी पोस्ट पे। मैं एडवोकेट M.K. शर्मा, मेरा चैम्बर नंबर D602 कड़कड़डुमा कोर्ट, और मैं रेगुलर प्रैक्टिस एडवोकेट हूँ। और मुझे महसूस हुआ कि भाई मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी इस बार एसोसिएशन में कई मुद्दे हमारे एडवोकेट वेलफेयर के हैं, और मैं पहली बार ही चुनाव लड़ रहा हूं। और सर, एक सवाल है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, और मेरे भाइयों का, मेरे फेलो एडवोकेट का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है कि जो पहली बार कंटेस्ट कर रहा है तो उसे मेरे भाई, मेरे एडवोकेट फेलो मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि मैं विन होके आऊँ। और इसी दौरान मुझे, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपने एडवोकेट्स बहन और भाई जो हमारे एडवोकेट्स हैं, इनके वेलफेयर में काम करूं, इनके वेलफेयर के लिए बारे में सोचूं। जैसे कि हमारे इसमें कई इश्यूज़ हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ मैं अगर आता हूं तो मैं आपके चैनल के इस माध्यम से मैं ये आपको एश्योरेंस, अपने फ्रेंड्स और एडवोकेट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो उनके जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, अगर मैं आता हूं तो मैं उन्हें सॉर्ट आउट करूंगा। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार, और किन मुद्दों को आप सामने ला रहे हैं? जैसे मेरे आने पे सबसे पहले जो मुझे मुद्दा दिखाई दे रहा है या इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे, सबसे है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट या बिल। ये मुद्दा हमारा ऐसा है, ये कई तो बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर एक विस्तार से चर्चा अलग से हो सकती है। हालांकि आपका प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि अगर मैं विन होके आता हूँ, अगर मेरे भाई और बहन, एडवोकेट भाई बहन मुझे विन करते हैं और मैं आता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये मुद्दा उठाऊंगा। और ये प्रोटेक्शन बिल हमारे कई सालों से चल रहा है, कई सालों से प्रोटेक्शन बिल की मांग हो रही है, क्योंकि कोई भी आके हमारे बहन और भाइयों को परेशान करता है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती है, कोई भी कभी भी आके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, तो उस प्रोटेक्शन बिल में, एक्ट में हमें बड़ा सहायता मिलेगी। तो इसको मैं अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से, अपनी जो भी मेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी उसके माध्यम से, अपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के माध्यम से मैं सरकार के पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और ये संभवतः प्रयास करूँगा कि ये मेरे टेन्योवर में ये बिल पास हो जाए। महिलाओं को लेकर क्या आपकी नीति होने वाली है अगर आप विन होकर जाएं? आएंगे, हम तो यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल जीत कर आएं, और इस जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर हम अगली बार फिर आए आपका इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन महिलाओं का एक मुद्दा जो है, चाहे वो चुनाव हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोर्ट का हो, कहीं का भी हो, हर जगह महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत उठता है। तो आपकी क्या प्लानिंग है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मेरे से सवाल पूछा। मैं महिलाओं, अधिवक्ता बहनों के
आपके माध्यम से अपनी बहनों को आश्वासन देना चाहता हूँ, एश्योरेंस करना चाहता हूँ कि जो भी मुद्दा हमारी अधिवक्ता बहनों के लिए होगा और वो मेरे पास अपना कोई भी मुद्दा होगा मेरे पास लेके आएंगी, मैं उसको अश्योर देता हूँ कि वो मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा। और भविष्य में जो भी इश्यूज़ इनके दिखाई देते हैं मुझे, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का इश्यूज़ हो, तो वो इश्यूज़ मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपनी महिला बहन के अधिवक्ताओं के लिए। जी, महिलाओं का जो सुरक्षा है वो हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक बेसिक जो ज़रूरत होती है पार्किंग की, मैंने सुना है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, तो पार्किंग को लेकर कुछ है प्लान आपका? जी, देखिए पार्किंग के इश्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन अब मैं उस ज़्यादा इश्यूज़ में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पे अपना आएंगे, अपना विन होकर आएंगे, अपनी कमेटी में आएंगे, तो जो इश्यूज़ हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, या जैसे आपने बताया पार्किंग का है, भाई इसमें क्राउड हो जाता है, पार्किंग में पार्किंग लग नहीं पाती है, और हमारे अधिवक्ता भाई अपना हेयरिंग में गाड़ी जगह जगह छोड़ कर भागना पड़ता है। अधिवक्ताओं के अलावा जो नॉर्मल लोग भी आते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि कुछ किसी समस्या के रिजॉल्व के लिए वो आए हैं और उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या फिर जो वकीलों की, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, किसी भी तरीके से हो, क्योंकि वकील भी हमारी तरह ही इंसान है और वो भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, उनको भी सुविधाएं जाहिर सी बात है चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये वाला जो पार्किंग का मुद्दा है, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं जो वकील बनना चाहते हैं, बड़ा सपना लेकर आते हैं वकील बनने का, तो इंटर्न्स कह सकते हैं, इंटर्न जो वकील हैं, जो लॉयर हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से अपने इंटर्न्स जो है या मेरे न्यूली एडवोकेट एनरोल्ड हुए हैं या होने जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से एश्योरेंस करना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है उनका बैठने का। मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ जो हमारे इंटर्न हैं या न्यूली एडवोकेट है जिन्हें सिटिंग नहीं मिलती है या प्रॉपर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिल पाती, तो मैं कोशिश करूँगा अपने टेन्योर में उनको वो सिटिंग के लिए दूँ, उनको एक स्पेस ऐसा प्रोवाइड करा दूं कि मेरे जो इंटर्न जो बच्चे हैं या मेरे इंटर्न जो न्यूली एडवोकेट हैं वो आके अपना फ्रीली अपना काम करें और अपना काम करके सीखें। हमारे न्यू जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके पास आएँ, उनके पास सीखें, काम पूछना चाहें पूछें। और मैं ये भी आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो विजन है, मेरा इंटर्न और या न्यूली एडवोकेट सीखने के लिए मैं एक ऐसा गठित करूँगा कि सीनियर एडवोकेट्स का पैनल गठित करूँगा कि फ्रिक्वेंटली वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आके, चाहे मेरे से, चाहे मेरे और सीनियर एडवोकेट, मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनसे आगे फ्रिक्वेंटली आप उनसे पूछें और वो उन्हें बेझिझक उस पैनल में आए और बेझिझक उनसे पूछें और समझें कि भाई हमें आगे अपने फर्दर हमें कैसे तैयारी करनी है और कैसे हमें काम करना है। बिल्कुल, ये तो रहा। अब थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी कि अचानक से ये कोर्ट की पॉलिटिक्स में आने का कैसे सोचा है आपने? कुछ पुराना कॉलेज वालेज का भी है क्या? जी जी बिल्कुल यही है, क्योंकि पुरानी चीज़ें अब होती है, कई बार कॉलेज में हम पार्टिसिपेट करते थे और करा है हमने, तो इसलिए हमें थोड़ा सा भाई अब चीज़ें दिखाई दे रही है कि भाई अब हम चाहते हैं या मन में है कि भाई अपने एडवोकेट्स के रिफॉर्म के लिए, एडवोकेट्स ब्रदर एंड सिस्टर के लिए हम कुछ काम करें जो उनके वेलफेयर के लिए होगा। और मैं ये आपके चैनल से एक बार फिर मैं आपको एश्योरेंस या आश्वासन देना चाहता हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं अपने टेन्योर में अपने भाई और बहनों अधिवक्ताओं के लिए मैं कुछ करूँ, मेरी ये महत्वाकांक्षा जज्बा है वो होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों में होता है, हालांकि कहते बहुत लोग हैं लेकिन उसको हकीकत में बदलना, आप समझ रहे हैं राजनीति में कितनी सारी चीजें होती हैं। मैं आगे भविष्य में जो न्यूली एडवोकेट हैं या मेरे जो एडवोकेट भाई अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जैसे भी भरसक होगी, मैं सीट का, मैं चैम्बर्स का, हाई कोर्ट में जाके या अपनी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या जहाँ भी मुझे जाना पड़े, मैं जाके इसको मैं कोशिश करूँगा कि हमें यहाँ पे ज़मीन अलॉट हो और हमारे चैम्बर्स न्यूली सीट बने और चैम्बर मिले और हमारे एडवोकेट भाइयों और बहनों का वेलफेयर हो। एक वकीलों की सुरक्षा का मामला भी है, ये जैसे शुरुआत में आपने एक्ट की बात करी, लेकिन पर्टिकुलर जो वकीलों को एक क्या किसी अलग तरीके की सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर सुरक्षा की अब ज़्यादा ज़रूरत हो गई है पहले से? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुरक्षा बेसिकली क्या है कि लास्ट में जब पिछले समय में या पिछले दिनों में वकीलों के साथ बहुत घटनाएं होती आई हैं
और बार बार हमें ये बात आवाज उठाने के लिए कई बार हमें स्ट्राइक तक करनी पड़ी कि भाई हमारे इस ब्रदर को ये कर दिया है, किसी ने बाहरी तत्व ने ये कर दिया है। तो वो सुरक्षा के लिए भी मैं ध्यान में, मेरा विजन है जब मैं चुन के आऊँगा, और अपने जो फेलो मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी मेंबर्स होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे सेक्रेटरी साहब हों, जो भी चुन के आएंगे, मैं उनके साथ इस विजन को लेकर चलूँगा कि जो हमारे जो एडवोकेट्स वेलफेयर है, जो सुरक्षा है उनकी, जो घटनाएं उनके साथ होती है, पहले ही मैंने बता दिया कि प्रोटेक्शन बिल में तो शामिल ही है, लेकिन मैं अपनी सादरा बार एसोसिएशन की तरफ से और अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी भरसक प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। आपने कीमती वक्त हमें दिया है, अपने जो विचार हैं वो लोगों के साथ साझा किए हैं, और इस बार जो आप खड़े हुए हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, हम भी यही दुआ करते हैं और अपने चैनल से यही जो लोग दर्शक हैं जो हमारे देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, तो कड़कड़डुमा के जो भी लोग देख रहे हैं कोर्ट से, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो MK शर्मा, मनोज कुमार शर्मा जी को भारी मतों से जिताएं ताकि हम दोबारा से वापस आए और फिर से इंटरव्यू करें।